हम आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? यहाँ पे तो युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। उबा को हम हमारे बच्चे हैं, हमें इनका साथ देना चाहिए। हम नहीं देंगे तो कौन देगा साथ? हमारे बच्चे हैं, कल के ये भविष्य है हमारे देश का। मोदी नहीं है, मोदी भी मेरे जैसा बुढ़ा हो गया, उसको मरना है। यही बच्चे देश को संभालेंगे। तो इन बच्चों की कुर्सी पे है, प्रधानमंत्री के कुर्सी में क्या, मरने के बाद खाक में ही जाना है। ये बच्चे भी कल प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर ये पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो ये देश को कैसे चलाएंगे? क्या लग रहा है कि पेपर लीक हो रहा है तो प्रधानमंत्री ये लोग बन जाएंगे क्या? पेपर लीक हो रहा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से क्या लग रहा है ये लोग प्रधानमंत्री के पद पे जा सकते हैं? गलत बनेगा। पेपर लीक होगा, अगर पेपर लीक होगा उसका फायदा कोई दूसरा उठाएगा जो उसकी योग्यता नहीं होगी, तो गलत प्रधानमंत्री मोदी जैसा ही बनेगा। जी 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 जी। अभी मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह वो मतलब खुद की डिग्री क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कौन सी क्लास में किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो उसी तरह वो भी होगा ना। पेपर लीक होगा, खरीद कर पास होगा, फेक डिग्री होगी, तो वैसा ही। अगर एक प्रधानमंत्री अगर पढ़ा लिखा होता तभी तो वो छात्रों का दर्द समझता। क्या प्रधानमंत्री जी ने छात्र जीवन जिया है? क्या उनकी डिग्री असली है? आज जिस तरीके की वो बात करते हैं, ये आपके टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है? ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में, देश में छात्र का सम्मान खतरे में है। इस बात को अगर प्रधानमंत्री जी समझेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, 5 लाख युवा इकट्ठा हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि आपकी कौन खतरे में है? हमारे बीजेपी सरकार खतरे में है। सरकार खतरे में है। आपकी बीजेपी सरकार खतरे में है। कि ये बीजेपी सरकार जो तानाशाह बन चुकी थी, जिसको लग रहा था कि उसको कोई नहीं हरा सकता। मैं यूपी से आता हूँ, यूपी में जो उनकी राजनीति होती है उसमें सबसे बड़ा नाम ही धर्म का होता है। वो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। पर आज यहाँ पर कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है? यहाँ पर सभी धर्म के छात्र एकत्रित हुए हैं, क्योंकि एक कॉलेज एक ऐसे संस्थान होता है जहाँ पर धर्म की बात नहीं होती है, वहाँ शिक्षा की बात होती है। मेन स्ट्रीम की मीडिया लगातार दिखाती है कि मंदिर की जगह पे मस्जिद बना दिया गया। इस तरीके से दिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं है, पर क्या यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एकता है? यहाँ बहुत एकता है, और हम ये एकता यहाँ पर उन मीडिया वालों को देश की खूबसूरती है। हमारे देश की यही खूबसूरती है कि अनेकता में एकता है, तभी खूबसूरत है भारत। यूपी से है योगी आदित्यनाथ, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, वो सरेआम मुस्लिमों को मुल्ला कहते हैं। क्या कहेंगे इस पर? मैं ये बात कहना चाहूंगा, ये जब एक मुख्यमंत्री जी इस तरीके की बात करते हैं, इसका असर हमें यूपी में जगह जगह देखने को मिलता है। मैं कानपुर से आता हूँ, एक वहाँ पर मुद्दा उठा था आई लव मोहम्मद का, तो ये बजरंग दल जाता है, उनके वो चांद रात थी, उस समय वो अपना एक बैनर लगाए थे, उनसे आर्गुमेंट करता है आप आई लव मोहम्मद क्यों कहते हैं? तो इसका मैं एक जवाब जानना चाहूंगा। मैं आई लव मोहम्मद कहूँ, मैं आई लव महादेव करूँ, मैं आई लव भाई कहूँ, ये मेरा निजी मामला है, ये पब्लिक मामला नहीं है। पर ये बजरंग दल जैसे दल इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया कि जैसे वो आतंकवादी हो, और इसका श्रेय मोदी योगी जी उनको बढ़ावा देते हैं, ये बीजेपी पार्टी उनको बढ़ावा देती है। तो अगर ये बजरंग दल में तो युवा है, वो क्यों नहीं यहाँ पे आए बजरंग दल इस्तीफा मांगने के लिए? बजरंग दल के युवा पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं? वो छात्र कहाँ हैं? चंदा चोरी कर रहे हैं, वहाँ तो चंदा चोरी हो रही है। का जो दल का नाम है बजरंग दल, जब नितिन नवीन की रैली में बजरंग बली नाचते हैं तो उस पर आवाज उन लोगों की बंद रहती है। वो बीजेपी जहाँ कुछ करेगी, मोदी पापा है, पापा के खिलाफ बच्चे नहीं बोलते, तो यही बात है। और अगर हम लोग जब आई तो आप गोदी मीडिया को बहुत कुछ सुना रहे थे, क्या यहाँ पे गोदी मीडिया नॉट अलाउड, यहाँ पे गोदी मीडिया अलाउड, क्योंकि यहाँ पे 20 दिन 25 दिन से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने उनका दुख दर्द नहीं समझा, ना लोगों तक बताया। आज कल अचानक हम बच्चों पर हमला होता है, सरकार की तरफ से लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, ईंटें पाथर मारे जाते हैं। दुख दर्द तो वो समझे हैं, लेकिन पता है किसका? दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस का कह रहे हैं कि ये युवा ना पत्थरबाजी कर रहे हैं, लाठीचार्ज। ये यहाँ पे पत्थर किसने लाया है? आप मैम ये पता करिए कि पत्थर पुलिस ने मंगाया है। यहाँ पे बच्चे तो अपने पहले पीछे देखिए, वो मुसलमान है जी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे देखिए हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे हर कोई, हर धर्म के, हर मजहब के लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उसने जात पात नहीं पूछे आप किस जात को, तभी मैं हवा करूंगा, वो डायरेक्ट आके हवा करने लग गया।
मैं मुस्लिम हूँ। मेरा नाम मेहरुनिशा, मैं शाहीन बाग की दादी हूँ, CA-NRC का। यहाँ कोई जात पात का नहीं है, सब एक साथ है। ये सब तो हमें भड़काने जा रहा है, हमें धर्म पे ऊपर बांटे जा रहा है। हम जनता एक है, वो बांट रहा है जिनको वोट की जरूरत है, वो इसलिए ये सब कर रहा है। लेकिन आज देखो वो जुनैद, देखिए यहाँ पे एक मुस्लिम है और खाना बांट रहे हैं यहाँ पे। भैया क्या कहेंगे? मोहम्मद अली नाम है, क्या कहेंगे? अभी दिखाया जाता है, मेन स्ट्रीम की मीडिया दिखाती है कि हिंदू मुस्लिम में कोई एकता नहीं है। देखो, एकता में ही सब कुछ है, हम सब साथ हैं, मुसीबत में सब। ये सब लोगों का इनका ना प्रोपेगेंडा है, प्रोटेक्ट करते हैं अच्छी तरह से। लोग जात पूछ के शर्मिंदा कर देते हैं, क्या हम लोग जात पूछ के शर्मिंदा कर देते हैं, क्या हम लोग इंसान है, काफी नहीं है। बिल्कुल। क्या भैया ने बोला जैसे कि हमारे इस्लाम में कहा गया कि हुकूमत की मानो, तो ये भाई ने बोला कि भगवत गीता में भी इस तरीके की बातें हैं। और फिर भगवत गीता पार्ट है तो क्या देवदासी प्रथा वो कंटिन्यू किया जाए? मनुस्मृति, उसके अंदर में लड़कियों के खिलाफ क्या क्या बोला गया? क्या उसे क्या थी? हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, पहले लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, पर आज की जनरेशन की लड़कियां अभी ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख को नहीं जानती हैं। आप लोग आज यहीं रुकेंगे क्या? जी जी, रात को लगभग 9 बज गए, आप लोग अभी भी यहीं पे? अभी भी जो युवाओं का जो उत्साह है, प्रधानमंत्री जब तक प्रधान तब तक यहाँ युवा, प्रधानमंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देंगे यहाँ से युवा हटने वाला नहीं। हम कल के आए हुए हैं, कल सुबह से अभी तक यही है और तब तक रहेंगे जब तक PM और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देंगे, तब तक लाठीचार्ज हुआ, डर नहीं लग रहा है? लाठीचार्ज हमें बोला था कि रात में हो सकता है, युवाओं के सीने कमजोर नहीं होंगे, दिल्ली पुलिस की लाठियां कमजोर पड़ जाएंगी। क्रांतिकारियों का देश है, यहाँ खून की कमी नहीं है। वाह वाह, क्या बात है, क्रांतिकारियों की ये क्रांतिकारियों की भूमि है। यहाँ चंद्रशेखर आजाद खुद गोली मार के अपने आप को जान दे सकते, तो क्या हम 4 लठियां या सरकार की गोलियां नहीं खा सकते? कम पड़ जाएंगी, इतना खाएंगे। सरकार के पास लाठियां कम पड़ जाएंगी, सीने नहीं कम पड़ेंगे युवाओं के। हम लोगों ने बचपन में सुना था कि ये क्रांति हुई थी, पर आज हम उस क्रांति का हिस्सा हैं। और एक चीज का और हम लोगों को खुशी हो रही है कि मैं अपने देश के हित के लिए लड़ रहे हैं, हमें सौभाग्य मिला है। आपके माध्यम से बस मैं यही बात हर एक, जितने भी हमारे यंग जनरेशन के लोग हैं, आप भी इस देश का भविष्य हैं, प्लीज जितना ज्यादा हो सके अपने लिए एक बार आइए, इस आंदोलन का वो बनिए, पार्ट बनिए। जिंदाबाद, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा और मोदी नहीं देगा, हम यही हैं और यहीं रहेंगे। और 6 महीने तक रहेंगे हम यहाँ, भूखे रहेंगे, खाना ना भी मिले तब भी रहेंगे। लेकिन अब बदलाव जरूरी है, अब बदलाव जरूरी है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन बोलता है? किसने दिया ये नारा? कल बेटियों के साथ क्या हुआ कल बेटियों के साथ? 14 से 15 साल की बेटियों के ऊपर लाउड 12 फ्रंट से लीड कर रहे थे, 12 साल की लड़की पे ना लाठी चार्ज उसके ऊपर किया और उसके कपड़े फाड़े। हमारे सामने वीडियो है हमारे पास। किसके राज में लड़कियां बलात्कार हो रहे हैं? किसके राज में? सबसे ज्यादा बलात्कार किसके राज में हो रहे हैं? हो रहा है। और बलात्कार सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग निकल रहे हैं। जहाँ देखिए सिंगर हो, देख लीजिए सिंगर कुलदीप सेंगर, और उसके बाद उसको बेल भी मिल जा रही है, उनको बेल दे दिया जा रहा है। ऐसे बलात्कारी को जिसने पूरे उन्नाव रेप केस देखो ना, अपनी आंखों के सामने मुख्यमंत्री ने होने दिया नहीं, और ये लोग नारा देते बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये बचा लेंगे बेटियों को, हमें बचाना है। अब इनसे हमें बचाना। छोटी सी बच्ची का शव मिला था, उसका क्या? लोग तो भूल गए उस बात का। नितिन गडकरी की गाड़ी यहाँ पे क्या हो रहा है? बगल में ये सब क्या है? ये मेडिकल कैंप है मैम। अच्छा।
कि अगर मतलब आपके लोगों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा किया गया? नहीं, दूसरे हमारे डॉक्टर्स हैं जो अपनी तरफ से इस चीज को सब लोग दे रहे हैं। ये भी प्रोटेस्टर्स? अच्छा ये प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स डॉक्टर हैं जो अपनी तरफ से सारा सहयोग दे पा रहे हैं। अच्छा, मतलब खुद से वो लोग आए, मतलब एक तरीके से वो भी प्रोटेस्ट का हिस्सा है, वो भी। बिल्कुल बिल्कुल, सब पूरा युवा आज एक है और इस बात की पूरी है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे आकर खुद से हेल्प कर रहे हैं। न्यूज़ प्रजा।